Good morning, students. Today we will discuss the next topic, the experiments of Faraday and Henry. Faraday and Henry के एक्सपेरिमेंट्स हैं दो एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। अच्छा, 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा इनके बारे में बताया होगा। फैराडे और हेनरी अलग अलग दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने लिखा हुआ है करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट के कारण क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या लिया, इन द फिगर सी जो है एक सर्कुलर लूप है, सी जो लिख रखा है ना, सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल है। इसको हमने एक गैलोमीटर, सेंसिटिव गैलोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, ठीक है। नॉर्थ साउथ जो है एक आपका बार मैग्नेट है, इसके कुछ टर्न है। सी जो है एक सर्कुलर कॉइल है, इधर लिख देता हूं मैं, सी यहाँ पे क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ फ्यू टर्न, कुछ इसके टर्न है। लिखूंगा नहीं कि इसको कनेक्ट किया, सिंपल सी बात है। तो ये सर्किट जैसे ही कंप्लीट किया तो फैराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया, व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, जब इस मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो गैलोमीटर जो है सडनली डिफ्लेक्शन शो करता है। अचानक क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये डिफ्लेक्शन आपका टेम्परेरी होगा। जब तक आपका मैग्नेट यदि मोशन के अंदर है, इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट, यदि हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है गैलोमीटर में अपोजिट होगा। जैसे मान लो इधर हम इस केस में इसको लेके आ रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यदि इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो उस केस में डिफ्लेक्शन आपका क्लॉकवाइज, करंट जो है डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा, और करंट जो इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका होगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन जो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन, ये आपका लार्जर हो सकता है। लार्जर कब होगा, जब इस मैग्नेट को, ये ऑब्जर्व किया हुआ है सब इन्होंने, फैराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया, इस मैग्नेट को कितना फास्टली टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल हम यदि मूव करते हैं तो उस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात उन्होंने ये बताया, यदि इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है तो डिफ्लेक्शन जो है, इसको हम इधर पुश कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा। जैसे आपका जब नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन, मान लो जब आपका नॉर्थ साउथ पोल इधर होगा तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर अपोजिट होगा, करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। जब तक आपका मैग्नेट मोशन के अंदर है, बार मैग्नेट यदि आपका दोनों, यदि ये रेस्ट में इसको मोशन में ला रहे हैं तो भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यदि दोनों ही रेस्ट में है, आपके ये कॉइल रेस्ट में है और बार मैग्नेट इज हेड इन स्टेशनरी पोजीशन, तो उस केस में करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये इन्होंने आप एक एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे और हेनरी ने, ठीक है। मैं एक लाइन, 2-3 लाइन लिख देता हूँ, मेन बातें क्या है। फ्रॉम फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट पहला क्या बताया था मैंने, जैसे इस मैग्नेट को पुश करते हैं, ये नॉर्थ पोल लिख दो, व्हेन नॉर्थ पोल of a bar magnet
north polar bar magnet is push towards the coil, when the north polar bar magnet is pushed towards the coil, the galvanometer shows a sudden deflection. इसका मतलब क्या होगा? गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा? जब इसमें करंट इंड्यूस होगा. दिस इंडिकेट दैट current is induced in the coil. Current is induced in coil C. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें हम ये कह सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन आपका टेम्परेरी रहेगा. मैंने बताया था ना, जब तक मोशन में तो ही रहेगा करंट इंड्यूस. द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन is temporary. मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब तक मैग्नेट आपका मोशन के अंदर है तो ही करंट इंड्यूस आपका होगा. यदि इसको मैग्नेट को दूर लेके इधर लेके जाएंगे हम तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? अपोजिट. व्हेन ए बार मैग्नेट when a bar magnet is pushed away from the coil, the galvanometer deflection shows in opposite direction. ठीक है. यदि मैग्नेट को हम दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? आपका अपोजिट होगा. और यदि साउथ पोल इधर लेके आते हैं हम तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा. व्हेन साउथ पोल of bar magnet is pushed towards the coil, the deflection, the galvanometer deflection shows opposite direction as compared to south pole. ठीक है. साउथ पोल में नॉर्थ पोल, सॉरी यहाँ पे क्या है? एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल. जैसे नॉर्थ पोल में जो आपका डिफ्लेक्शन होगा तो उससे क्या होगा? अपोजिट होगा. और डिफ्लेक्शन लार्जर कब होगा? जब फास्टली हम टुवर्ड्स द कोयल और अवे फ्रॉम द कोयल यदि हम इसको मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन लार्जर होगा. लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ इसके अंदर में. द गैल्वेनोमीटर
deflection is larger when bar magnet is pushed towards or away from the coil fastly। यदि हम मैग्नेट को कोयल के पास लेके आए फास्टली या दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, आपका अपोजिट होगा, जैसा कि आपका किस में हो रहा था, एज कंपेयर टू किसमें हो रहा था, सॉरी डिफ्लेक्शन लार्जर होगा जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल और दूर इसके अंदर इसको हम लेके जाते हैं उस केस में। ठीक है, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट इसमें हम करेंगे करंट इंड्यूस्ड। सेकंड एक्सपेरिमेंट इसमें है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट इंड्यूस्ड बाय करंट जो आपको इंड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, करंट के कारण ही होगा। ठीक है, करंट जो है आपका इंड्यूस होगा, किसके कारण होगा, वो करंट के कारण ही होगा। इसका मतलब हम इस केस में एक बैटरी लगानी पड़ेगी आपको। ऐसे डायग्राम बनाएंगे साथ इसके, दूसरा के डायग्राम की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हम पॉजिटिव इधर लेके चल रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये होगा। यहाँ पे ये सर्कुलर कॉइल आपकी है, इसको C डैश मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने, C डैश मान लिया। इस केस में करंट क्लॉकवाइज होगा। ये आपका जो है सेकंड केस में हमने लिया हुआ है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट जो इंड्यूस होगा करंट के कारण ही होगा। जैसे पहले वाले केस में वही बात है, C जो है एक सर्कुलर कॉइल है, C एंड C डैश आर द सर्कुलर कॉइल्स। इस रिवर्स करके दिखाया C और C डैश जो है आर सर्कुलर कॉइल्स आपकी है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल C को हमने एक सेंसिटिव गैलोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है और C डैश सर्कुलर कॉइल जो है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो फैराडे और हेनरी ने ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही कोयल जो आपकी C डैश जो है इसको इधर मूव करते हैं। क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इस कोयल C डैश को टुवर्ड्स दी कोयल C की तरफ मूव करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर डिफ्लेक्शन जो है गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब इस
कोयल सी के अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, पहले लिखता हूं व्हेन कोयल सी डैश, व्हेन कोयल सी डैश इज मूव towards the coil, when coil C dash is moved towards the coil C, the galvanometer shows a sudden deflection. Galvanometer shows a sudden deflection. गैलोमीटर जो है अचानक क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इस कॉइल सी के अंदर करंट इंड्यूस होगा। और इस कॉइल को दूर लेके जाए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा। व्हेन कॉइल सी डैश इज मूव अवे, when coil C dash is move away from coil C, the galvanometer deflection shows in अपोजिट डायरेक्शन। गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। वही बात है, जब तक आपका कोयल सी डैश मोशन में होगी तो ही होगा। इसका मतलब ये हुआ डिफ्लेक्शन टेम्परेरी रहेगा आपका। द गैलोमीटर deflection is temporary, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका कोयल सी डैश जो है मोशन के अंदर है तो ही डिफ्लेक्शन आपका शो होगा। ठीक है, और डिफ्लेक्शन लार्जर कब होगा, सेम पॉइंट्स वही है लगभग पहले वाली। The galvanometer deflection is larger कब होगा, when the coil C dash is moved towards, when coil C dash is moved towards or away from the coil C is fastly, मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो लार्जर कब होगा, जब इस कोयल सी डैश को हम फास्टली इस कोयल को इधर लेके आए इसी की तरफ, ये इससे हम दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, लार्जर होगा। एक बात और है, जब तक आपके दोनों रिलेटिवली मोशन के अंदर है उसी केस के अंदर आपका जो है करंट इंड्यूस होगा। यदि दोनों एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग रेस्ट में है तो उस केस में आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए फैराडे और हेनरी ने, एक मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा और एक आपका किसके कारण होगा, करंट इंड्यूस किसके कारण होगा, करंट के कारण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडे लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जो लॉ पढ़ेगा आपने फैराडे और हेनरी की, उन लॉज का यूज करके फैराडे में दो लॉ दे रखे हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट क्या है, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil or circuit changes, the current is induced in the coil. It lasts so long as the change in magnetic flux continue. तो सीधी सी बात यही है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कोई भी सर्किट के साथ जो लिंक है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उस कोयल के अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा। वो करंट कब तक इंड्यूस रहेगा, जब तक आपका उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कंटिन्यू रहेगी। सेकंड है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जब तक फ्लक्स आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है उतना ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दो लॉ है इसके। फर्स्ट लॉ की बात करता हूं मैं, फैराडे फर्स्ट लॉ जो बोला मैंने वही है। सी whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit whenever the amount of magnetic link with the circuit changes, उस सर्किट के साथ जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, EMF is induced। ठीक है, और भी कह सकते हो इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, ये भी कह सकते हो। The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue। जब तक आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कंटिन्यू यदि है तो वो आपका ईएमएफ रहेगा। यदि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज नहीं हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सेकंड लॉ है इसका। सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। Rate of change of magnetic flux। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। तो क्या मतलब होगा, जो ईएमएफ आपका इंड्यूस जो होगा वो हमेशा किसकी प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। सपोज दैट इफ phi1 be the amount of magnetic flux
amount of magnetic flux linked with the coil, link with the coil at t is equal to 0 second, and phi 2 be the magnetic flux link with circuit, link with the coil at t second. phi 1 हमने क्या मान लिया, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट टाइम एट टी बराबर 0 सेकंड के ऊपर, एंड phi 2 भी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल एट t सेकंड. देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं मैं सेकंड लॉ का. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. पहले तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, पहले फ्लक्स phi 1 था, बाद में phi 2, चेंज क्या होगा phi 2 minus phi 1. चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, phi 2 minus phi 1. और रेट लिखा है इस टाइम से, टाइम कितना है t, और पहले 0 तो t आ जाएगा. अब लगा दो सेकंड लॉ. अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ लगा दो. क्या था, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ये तो आएगा, ये हो गया. और एक स्टेप और भी हम कह सकते हैं, अलग तरीके से इसको हम अलग तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हम इसमें ये कह रहे हैं, if d phi be the change in flux in time dt, in time dt, then according to second law, according to second law, भाई इस टाइम में ये फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, तो सेकंड लॉ क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू द d phi by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. टाइम इंटरवल दे रखा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है वो दे रखा है, ये आएगा. इसको हटाने के लिए हमने k लगा दिया, k d phi by dt. k यहाँ पे क्या है, k होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है. इसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा d phi by dt. और ये नेगेटिव साइन हो आता है, हम इससे नेगेटिव साइन आएगा. यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन indicate that the induced EMF always इसके बाद में इधर लिख रहा हूं, always opposes the change in magnetic flux linked with the coil. नेगेटिव साइन हमेशा ये बताएगा इसको डायरेक्शन जो है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो, और जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है. और वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो हमेशा अपोज करेगा ईएमएफ का.
इंड्यूस ईएमएफ का, करंट इंड्यूस जो हो रहा है उसका, या करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। यदि मान लो कॉइल के एन टर्न है तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक मैंने करवाए, यही करना आपको। थैंक्स।